I hope all are fine. So are you listening my voice? Raise your hand. Let me start today's class, chapter 1. Okay, numbers. We have discussed, yesterday we have discussed international place value system. Okay, so exercise 1.3 we have discussed here. Okay, so question number 3, we are discussion. Write the following numbers according to the Indian place value system and Indian international system using both figures. Okay, इसका हमने क्वेश्चन 1 कर लिया था ऑलरेडी. ठीक है, तो सी हम देखते हैं इसका नेक्स्ट सी. ओके, सी इज 6 4 5 ओके 0 6 0 0 6 0 1 2 5. okay, number is given here 6 4 5 0 6 0 1 2 5. ठीक है, इसको हमें दोनों ही फॉर्मेट में लिखना है. ठीक है, इंडियन सिस्टम में भी लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इंडियन सिस्टम. ओके, हम इसमें कॉमा मेंशन करेंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग. तो यू नो कि कॉमर्स हम स्टार्टिंग में 5 डिजिट देन 2 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाते हैं. ओके, 1 10 100 कॉमा 1000 10,000 अगेन कॉमा lakh 10 lakh कॉमा. ठीक है, ये हमने कॉमर्स मेंशन कर दिए. देन वी विल राइट इन वर्ड. ठीक है, तो करोड़ तक दे रखा है हमारे को, तो नंबर क्या लिखेंगे 64 करोड़ 64 करोड़ 50 lakh 50 lakh 60,000 125. ओके, तो इस तरीके से हम इंडियन सिस्टम में इनवर्स में लिखेंगे. ओके, आई रिपीट 64 करोड़ 50 lakh 60,125. एंड देन सेम इसी नंबर को हम इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा से सेपरेट कराएंगे और फिर इसको इनवर्स में लिखेंगे. ओके, इंटरनेशनल सिस्टम. जब आप इसको इनवर्स में दोनों अलग अलग सिस्टम में लिखते हैं तो उसको आपको बताना भी पड़ेगा कि कौन सी नंबर्स को आप इंडियन में लिख रहे हैं और किसको इंटरनेशनल में लिख रहे हैं. तो इसी तरीके से आप मेंशन करके लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट द कॉमास ओके विथ प्लेस वैल्यू. ओके, प्लेस वैल्यू के साथ हम कॉमास लगाएंगे. 1 10 100 कॉमा. देखिए इंटरनेशनल में 100 के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है 1000 1000 10,000 और 100,000 के बाद कॉमा. फिर उसके बाद मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन. ओके, मैं प्लेस वैल्यू वापस से इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए. ठीक है, कॉमाज आपको स्टार्टिंग इसमें हर एक 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा. एंड वी विल राइट इनवर्स 645 मिलियन 645 मिलियन. ओके, 45 मिलियन. ठीक है, देन अब देखिए यहाँ पे 1000 की जब प्लेस वैल्यू आ रही है तो 100,000 में 0 मेंशन किया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे ओनली 60,000. ठीक है, 100 पे कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है. 60,000. ठीक है, एंड लास्ट 125 125. ओके, इसी तरीके से हम इंटरनेशनल सिस्टम में इनको मेंशन करेंगे. आ रही बात समझ में? तो आपको एक ही नंबर को दोनों में आपको शो करना है. इंडियन सिस्टम में भी आप शो करेंगे और इंटर
इंटरनेशनल सिस्टम में भी आप इसको शो करेंगे। ओके, तो इंटरनेशनल में 645,60,125। okay, and next question number 4, using the international place value chart, write the numerals for each of the following numbers, placing commas at the right place। मतलब इंटरनेशनल सिस्टम को यूज में लेते हुए, ठीक है, हमें इनवर्स में दिया हुआ है उसको न्यूमरल्स में लिखना है प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग। प्लेस वैल्यू का चार्ट बनाते हुए हमें उसे न्यूमरल्स में लिखना है और बाद में उसे कॉमा से सेपरेट भी करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में ए क्या दिया हुआ है, देखिए ए इज 600,000 96। ओके, ये इनवर्स में दिया हुआ है आपको। इसको हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग चार्ट बनाते हुए करना है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले चार्ट बनाएंगे। कहाँ तक दिया हुआ है आपको इनवर्स में चेक करना है, 600,000। मतलब जो आपका चार्ट बनेगा वो 1000 तक ही बनेगा, 100,000 तक। तो 1 10 next 100,000 then 10,000 and last is 100,000। ओके, क्यों हमने 100,000 तक बनाया, क्योंकि 600,000 तक ही हमें दिया हुआ है प्लेस वैल्यू। और अगर आप मिलियंस तक बनाते हो तो नो प्रॉब्लम, बट उधर आपको डैश मेंशन करना होगा क्योंकि हमें उस प्लेस वैल्यू का नंबर नहीं दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे 600,000। 600 कौन सी प्लेस वैल्यू की बात कर रहा है, केवल 100 की। तो हम क्या लिख देंगे 100,000 में 600,000। अब यहाँ पे देखो 1000 में आगे कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 96, मतलब 100 की भी प्लेस वैल्यू नहीं दी हुई है। 96 2 डिजिट नंबर है, तो वी कैन राइट 10 प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 1 इन 6। बाकी के प्लेस वैल्यू पे हम 0 0 मेंशन कर देंगे। इज दैट क्लियर? एंड कॉमा वी विल पुट आफ्टर 3 डिजिट। ओके, 1 10 100 कॉमा, और आगे कोई वैल्यू नहीं दे रखी। अगर आगे भी दी होती तो हम 3 डिजिट के बाद ही कॉमा लगाते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये आपको इसी तरीके से प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना है, टेबल बनाते हुए। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज सी। सी आप देखेंगे, सी क्वेश्चन इज 22 million। ओके, 22 million 22 million 300 300 310,000 310,000। ओके, 10,400 400। ओके, नंबर क्या दिया हुआ है आपको इनवर्स में, 22,310,400। अब हमें बार बार 100 को देखते हुए कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे इधर भी 100 आ रहा है और लास्ट में भी 100 आ रहा है। ठीक है, पहले हमारे अपने माइंड में क्या सेट होना चाहिए कि हमें प्लेस वैल्यू टेबल बनानी है, और कहाँ तक बनानी है इस बार, मिलियंस तक। ठीक है, आप मिलियंस तक प्लेस वैल्यू टेबल बनाएंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप नंबर को रीड करोगे वैसे वैसे आप करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इज 1 then 10 100
1000, 10,000, okay, 100,000, million, 10 million, 100 million। ठीक है, नंबर क्या है, प्लेस वैल्यू हमने चार्ट तैयार कर लिया, 1 10 100,000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million। ठीक है, अब नंबर इनवर्स को देखिए, 22 मिलियन बोला, ठीक है, मिलियन के अंदर कहीं पे भी 100 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 22 की बात कर रहा है, तो 22 टू डिजिट नंबर हो गए, तो मतलब अभी मिलियन में मिलियन और 10 मिलियन को यूज में लेंगे, तो 22 मिलियन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज 310,000। अब देखो 1000 वाले चार्ट में 100 वर्ड आ रहा है ना, 1000 में तो आप ये देखोगे 1000, 10,000, 100,000 है, तो 100,000 में की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 300। आ रही बात समझ में, 100,000 में हमने क्या लिख दिया, 3। नेक्स्ट इज 10,000, 10 ऑलरेडी टू डिजिट नंबर है, तो 1000 में तो 0 प्लेस करेंगे और 10,000 में 1, बन गया 310,000। एंड लास्ट 400। अब देखिए 100 प्लेस की बात कर रहा है, तो हमने 400 में क्या लिख दिया, 4, और आगे वंस और टेंस में कोई भी डिजिट नहीं दे रखी, 426 या कुछ भी वर्ड नहीं दे रखा, ओनली 400 तक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 00 मेंशन कर। ठीक है, इसके बाद हम कॉमा से सेपरेट करेंगे, 1 10 100 कॉमा 1000 10,000 100,000 कॉमा। ठीक है, क्योंकि 22 के बाद कॉमा नहीं आ सकता क्योंकि आगे भी कोई डिजिट नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे आप डैश मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और नहीं तो आप 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको। इसी तरीके से देखो, चाहे इंडियन प्लेस वैल्यू में आप लिखेंगे चाहे इंटरनेशनल में लिखेंगे, अगर आप चार्ट को यूज में लेते हुए करोगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप ये सोचोगे कि हम तो डायरेक्ट ही लिखना है इसको, तो बेटा स्टार्टिंग में, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम जो है वो आपके लिए नया है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि हमारे से डिजिट गलत प्लेस पर प्लेस हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, चार्ट को यूज में लेते हुए नंबर को लिखना है। इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड, देन क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं वापस से एक बार चार्ट पे जाऊंगी और आपको एक चीज आपको जो समझानी है, जो मैंने चार्ट के टाइम पे भी समझाई थी, लेकिन शायद हो सकता है कि वो चीज आपको याद नहीं हो। ठीक है, तो हम उसको दोबारा से रिमाइंड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज इंटरनेशनल चार्ट सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल को मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब मैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू करवा रही थी आपको और इंडियन प्लेस वैल्यू करवा रही थी, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दोनों में कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन 0 के केस में दोनों सिमिलर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मिलियन प्लेस वैल्यू आ रही है तो उसमें 0 डिफरेंट लग रहे हैं, इंडियन सिस्टम में अलग लग रहे हैं, नहीं। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, मैंने आपको उस समय भी बताया था कहाँ से कंपेरिजन स्टार्ट होगा, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, जैसे कि हमने लाइक इंडियन के अकॉर्डिंग इंडियन, ठीक है, सिस्टम, और यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन प्लेस वैल्यू के सिस्टम में क्या सिमिलरिटी है और कहाँ जाकर के वो इक्वल होते हैं। ठीक है, आपने 1 10 100 पढ़े थे। ठीक है, यहाँ के जो वंस है, वंस वैल्यू है, ठीक है, वंस को हम 1 भी कह सकते हैं, तो इंटरनेशनल वंस के इक्वल है। ओके, आपको दो सारी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं। इंडियन में 10, ओके, वी कैन राइट 10, ओके, तो इंटरनेशनल सिस्टम 10 के इक्वल है। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसके इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट इंडियन में 100,
जो कि इंटरनेशनल के 100 के इक्वल है। इसमें भी 100 डबल जीरो और इसमें भी डबल जीरो, ठीक है। नेक्स्ट 1000, यहाँ तक तो कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेम प्लेस वैल्यू है इंटरनेशनल में भी 1000 1000 के इक्वल है। 10,000 यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, तो इसके 10,000 के इक्वल है, ठीक है। चेंजेस कहाँ से शुरू हुए हैं? इंडियन सिस्टम में 10,000 के बाद क्या आ जाता है? लैख। क्या आ जाता है? लैख, ठीक है। ये लैख जो है इंटरनेशनल सिस्टम में 10,000 पे क्या के बाद क्या आता है? 100,000, ठीक है। तो 100,000 में आपको पता है 5 जीरोज होती हैं, ठीक है, और लैख में कितनी जीरोज होती हैं? ऑल्सो 5, ठीक है। तो 1 लाख जो है वो 100,000 के इक्वल होगा, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 1 लाख किसके इक्वल होता है, तो आप बता सकते हैं कि 100,000 के इक्वल होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 1, 10, 100,000, 10,000 तक सेम होगा, बट यहाँ से 10,000 के बाद दोनों में चेंजेस है। यहाँ पे यूनिट आ रही है लैख और यहाँ पे क्या आ रही है? 100,000। जीरोज में कोई भी चेंजेस नहीं है, बस केवल नेम में चेंजेस है, जो कि यहाँ पे 1 लाख आ रहा है और यहाँ पे 100,000 आ रहा है, ठीक है। तो 100,000 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 लाख के। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? 10 लाख, ठीक है, 10 लाख, ओके। कितनी जीरो होती है 10 लाख में? 6, और 10 लाख यहाँ पे किसके इक्वल होगा? 1 मिलियन के। 1 और 1 मिलियन में भी कितनी जीरो होंगी? 6। 1 मिलियन जो इंटरनेशनल की फेस वैल्यू है वो 10 लाख के इंडियन सिस्टम के इक्वल होगी, ठीक है। 10 लाख के बाद नेक्स्ट 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ में कितनी जीरोज आ जाती है? 7, ओके, 7 जीरो। और 1 करोड़ किसके इक्वल होगी? 10 मिलियन के। 10 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन के इक्वल है, ओके। नेक्स्ट इज 10 करोड़। 10 करोड़ 8 जीरो इक्वल है 100 मिलियन के, ठीक है। 10 करोड़ किसके इक्वल होगा? 100 मिलियन के। यू कैन राइट ऑन योर नोटबुक, ओके, ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस से ये देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हमें जल्दी से ये चार्ट याद में नहीं होता। अगर यदि बीच में आपसे पूछा जाए कि 1 लाख किसके इक्वल है, तो आप नहीं बता सकते जब तक आप 2-4 बार इसको 3 to 4 टाइम्स रीड नहीं कर लेते हो, ठीक है। 1 लाख इक्वल है 100,000 के। 10 लाख इक्वल है, ठीक है, 1 मिलियन के। 1 करोड़ इक्वल है 10 मिलियन के, और 10 करोड़ इक्वल है 100 मिलियन के, ठीक है। अब हमें जब ये क्लियर होगा, इसी के बाद हम इसी के बिहाफ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। 10 करोड़ जो है वो इक्वल है किसके? 100 मिलियन के। वंस के इक्वल है, 10 जो है वो 10 के इक्वल है, 100 जो है 100 के इक्वल है, 1000 के इक्वल है, 10,000 यहाँ पे 10,000 के इक्वल है। चेंजेस कहाँ से है? यहाँ से 1 लाख से। 1 लाख से यहाँ पे यूनिट चेंज हो रही है 100,000। 1 लाख इक्वल टू 100,000। 10 लाख इक्वल टू 10 मिलियन, 1 मिलियन। 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन, 10 करोड़ इक्वल टू 100 मिलियन, ठीक है। तो हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि कौन सी यूनिट किसके इक्वल है, ठीक है, तभी हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर सकते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में फिलअप किया हुआ है कि 100 मिलियन इक्वल टू डैश करोड़। अभी हमने पढ़ा था 100 मिलियन जो है वो किसके इक्वल है, 10 करोड़ के। तो आंसर देखो निकल के आ गया कि फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑफ ए, ओके। 100 मिलियन इक्वल टू डैश करोड़ आपको दिया हुआ है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है कि 100 जो मिलियंस है वो किसके इक्वल हो गया, 10 करोड़ के। तो आप इधर लिख सकते हो 10 करोड़, ओके। सेकेंड इज बी, 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लैख, ठीक है। हमने पढ़ा था 1 मिलियन जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लैख, ठीक है, ऑल्सो 10। Next last is C. There are dash zeros in 20 million, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 20 मिलियंस में कितनी जीरोस आएंगी। सबसे पहले आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये कौन सी प्लेस वैल्यू की बात कर रहा है, 1 मिलियन की बात कर रहा है या 10 मिलियन की बात कर रहा है, 10 मिलियन की बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि 20 मिलियन 2 डिजिट नंबर हो गया, इसीलिए ये 10 मिलियन की बात कर रहा है। तो 10 मिलियन में कितनी जीरोस आ जाती है, 7, जो कि 10 मिलियन किसके इक्वल है, 1 करोड़ के। तो 1 करोड़ में भी कितनी जीरोस होती है, 7। तो दैट्स व्हाई वी विल राइट 7, ठीक है। तो इसीलिए 7 जीरोस जो है वो 20 मिलियंस में होती हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 आपकी यहीं पे 1.4 फिनिश हो गई यहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कौन सी डिजिट, कौन सी प्लेस वैल्यू किस प्लेस वैल्यू के इक्वल है, ठीक है। तो आप रिवीजन करेंगे इसका, तभी आप इसको लर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट जो आज टॉपिक है टुडे का नया टॉपिक जो है वो ये है रोमन नंबर, ठीक है। हम ऑलरेडी आप 4th क्लास में भी इस बारे में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज रोमन नंबर्स एंड हाउ वी कैन राइट रोमन नंबर्स, ठीक है। हमने सिंपल नंबर्स आपने पढ़े होंगे 1 2 3 4, बट रोमन नंबर्स जो है वो डिफरेंट है। रोमन नंबर्स बनाने के, ठीक है, अलग से एक पीडीएफ भी आएगी आपके पास, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। बट 1 to 100 तक के रोमन नंबर्स सबको पता होने चाहिए, और रोमन नंबर्स बनाने के कुछ रूल्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो भी हम इस यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान में होना चाहिए कि रोमन नंबर जो मेन है वो कौन से होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट इसी तरीके से रोमन नंबर में लिखते हैं 1, ठीक है। देन 5 के लिए रोमन नंबर इसी तरीके से लिखा जाता है। 5 के बाद 10 के लिए रोमन नंबर इसी तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। 10 के बाद नेक्स्ट आ जाएगा 50, एल शो करता है 50 को, एल शो किसको करेगा, 50। अब 50 के बाद नेक्स्ट 100 के लिए शो करेंगे, लिखेंगे हम सी, 100 के लिए क्या लिखेंगे, सी, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर 500, इसके लिए रोमन नंबर क्या आ जाएगा, डी। और नेक्स्ट इज 1000, वी कैन यूज एम, ठीक है। लास्ट ईयर भी हम पढ़ चुके हैं क्लास 4th में रोमन नंबर। 1 के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। 1 के लिए फर्स्ट, 5 के लिए फिफ्थ, 10 एस, ठीक है, और 50 के लिए एल, 100 के लिए सी,
500 के लिए D एंड 1000 के लिए M। ठीक है, अब आपको इसके रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट 1 से लेकर शायद 50 तक इसको देखते हुए आप रोमन नंबर आराम से लिख लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन 50 के बाद प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, वो प्रॉब्लम फेस ना करें उसके लिए हम पहले 3 रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहला रूल ये कहता है, इसके लिए रूल नंबर 1। ठीक है, रोमन नंबर्स में जो भी नंबर आपको दिया हुआ होगा वो 3 टाइम्स से ज्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, ठीक है, डिनोट एडिशन लेटर्स, जैसे आपको एल दे दिया, ठीक है, एम लिख लिया आपने, जैसे हमने लिखा है सी लाइक सी, ठीक है, 1, ओके, एस, ये जो भी नंबर्स है रोमन नंबर्स, उसको हम 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर जैसे ही 3 टाइम्स से ऊपर हो गए तो वो चेंज हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ईच रोमन नंबर्स वी कैन नॉट रिपीट मोर देन 3 टाइम्स। ठीक है, हम 3 बार से ज्यादा इसको रिपीट नहीं कर सकते, ओनली मिनिमम 3 टाइम्स आप इसको लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 3 टाइम्स इसको लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। रूल नंबर 1। ठीक है, जैसे हम 30 लिखते हैं, 30 के लिए रोमन नंबर कैसे लिखा जाएगा, एक्स एक्स। ठीक है, एक्स एक्स 3 टाइम्स आ गया ना ये एक्स। ठीक है, अब अगर इसी के बाद 39 हो जाएगा, 40 हम लिखते हैं, अगर 40 को आप इस तरीके से लिखोगे एक्स 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 एक्स, तो ये मेथड गलत है, ये गलत मेथड है। आ रही बात समझ में, क्योंकि रोमन नंबर जो है अकॉर्डिंग टू द रूल वी कैन नॉट राइट मोर देन 3 टाइम्स। ठीक है, 3 बार से ज्यादा हम नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है रूल नंबर 3? रूल नंबर 1 क्लियर है सबको कि 3 टाइम्स से ज्यादा आप रोमन नंबर्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 हमें क्या कह रहा है कि अगर यदि कोई भी नंबर आप चेंज करते हैं, ठीक है, जैसे 40 आपको लिखना है, 40, 39 तक हम आ गए, तो 39 का रोमन नंबर क्या होगा, 3 टाइम्स एस एंड देन 9, ये हमारा क्या हो गया, रोमन नंबर हो गया। इसी तरीके से हम 40 पे आएंगे। ठीक है, तो 40 में क्या हो रहा है, इसका मतलब प्लस हो रहा है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 30 + 10। ठीक है, तो क्या बन गया 40। जब हम एडिशन करते हैं, एडिशन के टाइम पर क्या होता है कि जो भी रोमन नंबर है, ठीक है, जो भी रोमन नंबर है उसको हम क्या करते हैं कि एडिशन में जो बड़ा नंबर होता है वो तो क्या होता है, पहले आ जाता है, और जो छोटा नंबर होता है वो बाद में। इस तरीके से हम करेंगे, देखिए 40 में तो 40 नंबर हमें बनाना है, तो इसके लिए हम करेंगे, या कोई बड़ा नंबर हम एग्जांपल पे देख लेते हैं, जैसे कि सपोज करिए 11 नंबर है। ठीक है, 10 के बाद 10 तक आपने रोमन नंबर लिख लिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक है। ठीक है, 10 तक यदि मैं रोमन नंबर लिख रही हूँ तो 1, ओके, देन 2 3, आप देख रहे हो, देखो 3 के लिए भी 3 टाइम्स 1 यूज में आया है, लेकिन 4 होते ही चेंज हो गया 4। आप ये देख रहे हो कि ये 4 कैसे बना है, ऐड किया है, 3 में हमने +1 किया तो क्या बन गया 4, लेकिन 4 का रोमन नंबर कैसे बनाया कि जो छोटी वैल्यू का रोमन नंबर है, जैसे 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, इस तरीके से फर्स्ट लिखते हैं, और 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से। बट हम रोमन नंबर्स को इस तरीके से डिनोट ना करके हम कैसे करते हैं, 4, इसी तरीके से लिखते हैं। और 4 आप ये देख रहे हो, इसके संग क्या यूज में हो रहा है, 5 भी आ रहा है, क्योंकि 5 के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, वी। ठीक है, तो 4 का रोमन नंबर एडिशन से ना बन करके हम सब्ट्रैक्शन से बनाएंगे, तो क्या बनेगा 5 - 1। तो माइनस के केस में जो छोटे नंबर का रोमन नंबर है वो पहले आ जाता है, छोटे नंबर का जो रोमन नंबर है वो पहले लिखा जाएगा, और जो बड़े नंबर का रोमन नंबर है वो लास्ट में आ जाएगा। ये क्या बन गया 4, तो हम 4 को इसी तरीके से लिखा है,
पहले 1 देन v, ठीक है। अब 5 के लिए रोमन नंबर 5 इसी तरीके से लिखा जाएगा। 6 के लिए रोमन नंबर कैसे बनाएंगे, देखो अब एडिशन की बात आ रही है, ठीक है, क्योंकि 6 में भी क्या यूज में लिया जाता है, v। अगर आपको ये ध्यान में होगा कि हम बड़ा नंबर लिख रहे हैं, तो बड़ा नंबर बनाने के लिए 5 + 1 करा तो क्या आ गया 6, ठीक है। तो एडिशन के केस में क्या होगा, जो बड़ा नंबर है वो तो पहले आ जाएगा, ठीक है, बड़े नंबर का जो रोमन नंबर है वो पहले आ जाएगा और छोटे नंबर का रोमन नंबर बाद में आएगा। इसके संग हम क्या लिखते हैं 1। तो 6 आप किस तरीके से लिखते हो, इसी तरीके से लिखते हो, पहले v देन i, यही आता है ना हमारा 6 में। इसी तरीके से हम 7 बनाते हैं, 5 + 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 7 हो गया, तो पहले v आ जाएगा फिर 2 टाइम्स i आ जाएगा, तो 7 भी इसी तरीके से बनेगा, 7 2 टाइम्स i। इसी तरीके से 8 में हम क्या बनाएंगे, पहले v और 3 टाइम्स i। अब देखिए 9 की बात हो रही है, ठीक है। 9 जब नंबर्स बनता है, 9 के केस में हम किस तरीके से बनाते हैं, 10 - 1। सब्ट्रैक्शन के केस में रूल नंबर 2 कह रहा है कि आप, यही रूल नंबर 2 की बात कर रही हूँ मैं, कि अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी नंबर को बनाने के लिए, रोमन नंबर बनाने के लिए, तो हम सबसे पहले जो छोटी वैल्यू होती है उसका रोमन नंबर लिखते हैं। तो 1 का रोमन नंबर क्या आ गया i, ठीक है, और 10 का रोमन नंबर क्या आ गया h, ठीक है। तो क्या बन गया ये 10 - 1 9, ठीक है। और अगर यदि मैं 1 का ये कहती हूँ 1 - 10, तो इसी तरीके से क्या आ जाएगा, ये बनेगा 1 - 1 के संग x जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन गया 9। इसी तरीके से ये रोमन, सारे रोमन नंबर इसी तरीके से बनते हैं। 10 में क्या आ जाएगा, जैसे ही बड़ा नंबर आएगा, छोटे नंबर के लिए आप देखोगे कि जो नेक्स्ट नंबर है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। तो पहले 10 - 1 किया, तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या रूल बना है कि जो लोएस्ट वैल्यू होती है, जो छोटी वैल्यू होती है, उसका रोमन नंबर पहले आता है और बड़ी वैल्यू का बाद में आता है। और एडिशन के केस में आप देखोगे कि आप जब ऐड कर रहे हो तो जो बड़ा नंबर का रोमन नंबर है वो पहले आता है और छोटे नंबर का रोमन नंबर बाद में आता है। देख रहे हैं ना, 5 में हमने 1 ऐड किया था 6, तो पहले क्या आ गया, बड़े नंबर का रोमन नंबर आ गया, फिर छोटा का। लेकिन यदि हम छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं, 10 - 1 9 कर रहे हैं, तो पहले क्या है नेक्स्ट रोमन नंबर 10। 10 का यदि मुझे 9 बनाना है तो पहले क्या आ जाएगा, छोटे नंबर का रोमन नंबर आएगा, फिर उसके बाद बड़े का आएगा। ये तो 10 तक की बात हो गई, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम बड़े नंबर की बात करते हैं, ठीक है, 50 तक के 30 तक के रोमन नंबर सभी लिख लेते हैं, ठीक है। दिक्कत कहाँ आएगी 40 से। 40 का रोमन नंबर किसी को नहीं पता होगा कि कैसे बनता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 50 का रोमन नंबर सबको पता है क्या होता है, हमने इधर लिखा है 50 का रोमन नंबर क्या होता है एल, क्या होता है एल। तो हमें बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कराना है, 50 - 10, तो हमारे पास क्या आ गया 40, क्या बना नंबर 40। तो मैंने क्या कहा था, सब्ट्रैक्शन के केस में जो छोटा नंबर होता है, ठीक है, वो क्या आ जाता है, सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, छोटे नंबर का जो रोमन नंबर होता है वो क्या होता है पहले आ जाता है, तो क्या बन जाएगा ये, और 50 का जो रोमन नंबर है वो क्या चला जाएगा आगे। यही हमने पढ़ा था, जैसे हमने 10 का पढ़ा था, 10 - 1 किया तो 1 का जो रोमन नंबर है वो पहले आ गया, ठीक है, और 10 का बाद में बड़े नंबर का। इसी तरीके से हम 10 का करेंगे, 10 का रोमन नंबर क्या आ जाएगा पहले 10, और 50 का क्या आ जाएगा, 50 का रोमन नंबर क्या है एल, तो क्या बन गया हमारा एक्स एल। तो 40 के लिए आप क्या लिखोगे रोमन नंबर एक्स एल, ठीक है। बड़ा नंबर जो कमिंग नंबर आने वाला है उसमें से आपको पहले वाला माइनस कराना है, ठीक है, तो एक्स एल, ओके। 40 का हम नहीं कर सकते, 30 + 10, देखो ऐसे भी आप कह सकते हो कि मैम 30 + 10 हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता, क्योंकि 30 के लिए आप ट्रिपल एक्स यूज में लेते हो, क्या यूज में लेते हो ट्रिपल एक्स, और 10 के लिए एक और एक्स आ गया, तो 3 टाइम्स से ज्यादा तो हम एक्स यूज में ही नहीं ले सकते ना,
आपको मैंने रूल नंबर 1 यहाँ पे फॉलो करेंगे कि 3 टाइम्स से ज्यादा एक्स यूज में नहीं होगा, तो इसीलिए हम रोमन नंबर कैसे बनाते हैं, 40 का रोमन नंबर क्या बनेगा, XL। कैसे बना ये आपको पता चल गया, क्योंकि 50 आ रहा है, 50 में से 10 को माइनस कराएंगे तो 40 आएगा, तो जो छोटा रोमन नंबर है पहले आ जाएगा 10 और बड़ा रोमन नंबर बाद में आएगा, ये तो रूल नंबर 2 हो गया। इज दैट क्लियर? 40 का रोमन नंबर सबको पता चल गया कैसे बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम 60 का करेंगे, बड़े नंबर का, ओके। 50, क्योंकि आप 40 तक तो कर ही लो, 50 प्लस 10 क्या बन गया, 60, ओके। तो 60 जैसे ही आएगा तो इसमें एडिशन में हमने क्या पढ़ा था, 50 के केस के अंदर हम क्या करेंगे कि पहले बड़ा नंबर आ जाएगा, देन छोटा नंबर बाद में, तो ये क्या बन गया, 10आगे की क्लास में हम कल दोबारा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कल रोमन नंबर से ही हम स्टार्ट करेंगे इसको। इज दैट क्लियर? 60 तक हो गया। कल यहाँ पर हम लोग 60 के रोमन नंबर से आगे को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो अगर यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं।